Hello students, how are you all? Hope you all are fine and safe at your place and using your time in studies. Student, आप लोग ने मेरा चैनल तो विजिट किया ही होगा, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने चैनल की जितनी भी वीडियोस हैं उसको क्लासिफाई कर दिया है। अब आप उसको कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो। अगर आपको रिसर्च बेस्ड कुछ वीडियो देखनी है तो आपको वहाँ पे सारी रिसर्च से रिलेटेड मिलेंगी। इवन सी टेट की चाइल्ड डेवलपमेंट पेडोलॉजी संबंधित बहुत सी वीडियोस मिलेंगी। और इन केस यू आर डूइंग बीएड और आप किसी को सजेस्ट करना चाहते हो सीसीएस यूनिवर्सिटी से बीएड के लिए, तो सेकेंड ईयर का पेपर E303 से रिलेटेड आपको बहुत से कंटेंट उसमें मिल जाएंगे। चलिए, तो आज मैं एक नई शुरुआत कर रही हूँ आप लोगों के लिए। अब हम फोकस करते हैं सी टेट पे, क्योंकि हम लोग ने काफी चीजें सी टेट के बारे में देख ली हैं। अब मैं आती हूँ सी टेट के पेपर सेकंड पे, जिसपे मेरा जो फोकस रहेगा वो रहेगा सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज पे। तो आज से आप लोग के लिए स्टार्ट कर रही हूँ मैं एक नई सीरीज, जिसमें मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए सी टेट का पेपर सेकंड सोशल साइंस ऑब्लिक सोशल स्टडीज, जिसमें कि आज मैं शुरुआत कर रही हूँ सेक्शन 3 से, जो कि है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। और उसका भी जो पहला टॉपिक है लाइक डाइवर्सिटी, मार्जिनलाइजेशन एंड सोशल जस्टिस, इस पे मैं आज आप लोग से बातें करूंगी। और एक इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आप लोग को यहाँ बताना चाहती हूँ वो ये है कि अब से मेरे हर टॉपिक के साथ कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसको कि आप सॉल्व करोगे, और वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नई सीरीज, सी टेट का पेपर सेकेंड। स्टूडेंट, अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सेक्शन 3 में हम किन किन पॉइंट्स को या किन किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका डाइवर्सिटी, मार्जिनलाइजेशन एंड सोशल जस्टिस। इस पे हम बात करेंगे। देन हम बात करेंगे डेमोक्रेसी पे, देन गवर्नमेंट पे, द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडरस्टैंडिंग जेंडर फ्रॉम थ्योरी टू प्रैक्टिस एंड लिवलीहुड। तो ये पूरा आपका सेक्शन 3 है जिसको हम कवर करेंगे। और चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं डाइवर्सिटी, मार्जिनलाइजेशन एंड सोशल जस्टिस से। स्टूडेंट, अब हम बात कर लेते हैं डाइवर्सिटी पे, जिसे कि हिंदी में अगर हम बात करें तो इसे विविधता कहा जाता है। तो विविधता, आई गेस आप लोगों को कुछ कुछ पता होगा इसके बारे में। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि विविधता भारत में किन रूपों में हमें देखने को मिलती है। तो अगर हम बात करें तो भाषा के आधार पे हमें विविधता देखने को मिलती है, जेंडर यानी कि लिंग के आधार पे हमें देखने को मिलती है, क्षेत्र के आधार पे देखने को मिलती है, और कहीं ना कहीं धर्म के आधार पे भी हमें विविधता देखने को मिलती है। तो जो हमारी सोशल आइडेंटिटी है, जिससे हमारी पहचान होती है, उसके आधार पे जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से डिफरेंट होता है या उन दोनों में विविधता पाई जाती है, तो उसे हम डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो जो हमारी सोशल आइडेंटिटी होती है वो बहुत कुछ हमारे बर्थ से रिलेटेड होती है, यानी कि किस क्षेत्र में, किस घर में, किस धर्म के अंदर मैंने जन्म लिया है, वो सारी चीजें हमारी विविधता को कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगी। क्योंकि अगर हम किसी पर्टिकुलर धर्म में जन्म लेते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज सीखेंगे, रीति रिवाज, परंपराएं, वेशभूषा, खान पान, हम उसके अनुसार ही करेंगे। तो जो सोशल आइडेंटिटी होती है वो कहीं ना कहीं हमारे बर्थ से जाके रिलेटेड होती है। तो ये ओवरऑल अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें तो इट इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट would mean that people can be classified on the basis of specific commonalities which make them unique and different from other। ये एक सोशल कंस्ट्रक्शन होता है। और सोशल कंस्ट्रक्शन, स्टूडेंट, मैं एक चीज बता देना चाहती हूँ, ये बाय नेचर नहीं है। ह्यूमन ने, हम सब ने इस चीज को निर्मित किया है फॉर लिवलीहुड, टू कंप्लीट अवर नीड, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और जीवन व्यापन के लिए। हम लोग ने कास्ट भी क्रिएट किए हैं, हम लोग ने धर्म भी क्रिएट किए हैं, हम लोग ने ये सारा कंस्ट्रक्शन जो समाज का है वो सारी चीजें की है। तो एक ऐसा कंस्ट्रक्शन जिसमें हमारी हमारी एक तरीके से विविधता दूसरे से भिन्न होती है ड्यू टू लैंग्वेज, ड्यू टू धर्म, उसे हम एक तरीके से डाइवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो ये है एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी। आइए अब आगे देखते हैं कि इंडिया में कितने प्रकार की डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। स्टूडेंट्स, अभी हमने डाइवर्सिटी के बारे में एक जस्ट व्यू लिया। अब हम एक डेफिनेशन के माध्यम से इसे और क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख रहे हो, ये है फ्राइडे ऑन फ्राइडे, जिन्होंने 2003 में डाइवर्सिटी की एक परिभाषा दी है। ये कहते हैं एनी एट्रीब्यूट दैट हैपेंस टू बी salient to an individual that makes him her perceive that he she different फ्रॉम अनदर, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो हमें एक दूसरे से भिन्न करती है और वो अच्छे तौर से करती है, तो उसे हम डाइवर्सिटी के फॉर्म में देखते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी विविधता आपकी विविधता से डिफरेंट है तो इट मीन्स आई एम गुड।
आई एम बेटर देन यू, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट ये एक ऐसी चीजें हैं जो हमें एक दूसरे से डिफरेंट करती हैं। लाइक वो किसी भी चीज में हो सकती हैं, भाषा के तौर पे हो सकती है, धर्म के आधार पे हो सकती है, जैसे कि अभी हम लोग ने बात करी है लिंग के आधार पे हो सकती है, तो वो होती है विविधता। ठीक है, तो अगर हम ओवरऑल भी बात करें तो हमारा जो पूरा सराउंडिंग है वो भी एक तरीके से सराउंडिंग जो है वो विविधता से भरा हुआ है। तो यहाँ पे स्टूडेंट नीचे जो आप एक ग्राफ देख रहे हो उसमें डाइवर्सिटी जो है ओवरऑल, यहाँ पे जो हम डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं वो इंडियन डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, भारतीय विविधता। तो हमें जो भारत में विविधता देखने को मिलती है वो है लिंग्विस्टिक यानी कि भाषाई, दूसरी है रीजनल क्षेत्रीय, तीसरी है रिलीजियस यानी कि धार्मिक, और चौथी है जेंडर। रिलीजियस के अंतर्गत ही हम कहीं ना कहीं स्टूडेंट देख रहे हैं कास्ट के आधार पर विविधता, और साथ ही जो शेड्यूल्ड ट्राइब है यानी कि जो आपके एसटी हैं वो भी इसका ही एक पार्ट है। तो अगर हम बात करें कास्ट का, तो कास्ट का आई थिंक आप लोग ने भी सुन रखा होगा, प्राचीन समय में कास्ट के आधार पर ही लोगों के काम निश्चित होते थे, और कास्ट के अकॉर्डिंग ही वो अपने काम को एक तरीके से कंप्लीट करते थे, कोई किसी दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करता था। तो ये सारी चीजें बहुत प्राचीन समय से ही चली आ रही हैं। तो आइए देखते हैं क्या इनका एक तरीके से आंकड़ों के आधार पे क्या डाइवर्सिटी है इंडिया में। तो चलिए आगे बात करते हैं डाइवर्सिटी के रूप में। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं वन बाय वन इंडियन डाइवर्सिटी पे। तो यहाँ पे हम लिंग्विस्टिक और रीजनल के बारे में जानेंगे। तो लिंग्विस्टिक जैसे कि भाषाई कहते हैं, तो भाषाई विविधता में इंडिया का जो स्कोर है उस हिसाब से है कि भारत में 22 जो है वो आपकी शेड्यूल्ड लैंग्वेज है। शेड्यूल्ड लैंग्वेज आई थिंक आपको पता होगा, वो लैंग्वेज होती है जिसमें कि स्पीच और स्क्रिप्ट दोनों होती है, यानी कि जिसे हम बोलते हैं और जिसे हम लिख सकते हैं। तो 22 ऐसी लैंग्वेज है जो कि एक तरीके से हमारे संविधान से मान्यता प्राप्त है, और ये संविधान के जो सेक्शन 8 है उसके अंतर्गत आती है। ठीक है, इसी के साथ हसन थे, उन्होंने 2005 में बताया था कि इंडिया एक ऐसा घर है जहाँ पे 4599 कम्युनिटीज हैं, 4599 कम्युनिटीज हैं जो कि अपने अंदर 325 लैंग्वेजेस को समाहित करती हैं, यानी कि ये जो कम्युनिटीज है ये कहीं ना कहीं 325 लैंग्वेज को फॉलो करती हैं। और इसी के साथ इन्होंने ये भी बताया था कि इसके अलावा 12 जो है इंडिया में डिस्टिंक्ट लैंग्वेज फैमिली है, जिसमें कि आपका आ जाते हैं द्रविड्स आ जाते हैं, तिब्बतन आ जाते हैं। तो इन सब के जो नाम सुने होंगे ये 12 डिस्टिंक्ट लैंग्वेज फैमिलीज में आती है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो इंडिया है वो लैंग्वेज के हिसाब से उसमें डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, और उसमें से भी जो 22 है वो शेड्यूल्ड लैंग्वेज की कैटेगरी में आती हैं। इसी के साथ स्टूडेंट जो आप राइट हैंड पे रीजनल देख रहे हो, तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो इंडिया में 29 स्टेट्स हैं और 7 हमारी यूनियन टेरिटरी हैं। और इनको जो रीजनल अलग अलग होते, रीजन जो अलग अलग होते हैं उसके पीछे फैक्टर क्या होते हैं, तो वो फैक्टर भी हमें जान लेना जरूरी है। लाइक क्लाइमेट कंडीशन की वजह से रीजन जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस की वजह से अलग अलग होते हैं, और वे ऑफ लिविंग यानी कि ये लोग रहते कैसे, इसके तौर तरीके के हिसाब से यहाँ पे विविधता हमें देखने को मिलती है। तो अगर हम बात करें रीजनल की, तो रीजनल में विविधता के जो फैक्टर्स है वो है क्लाइमेट कंडीशन, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी एंड वे ऑफ लिविंग। तो ये हमने देखा है स्टूडेंट लिंग्विस्टिक एंड रीजनल। आइए अब और आगे देखते हैं क्या क्या है इसमें। स्टूडेंट इसी में आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम देखते हैं रिलीजियस एंड जेंडर डाइवर्सिटी इंडिया में किस प्रकार है। तो रिलीजियस जैसे कि आप देख समझ सकते हो धार्मिक विविधता, और जेंडर यानी कि लिंग के आधार पर विविधता। तो अगर हम धर्म के आधार पर विविधता की बात करें तो जैसा कि अभी हम लोग ने पिछले अभी देखा कि हसन ने 2005 में बताया था कि जो इंडिया है उसमें अबाउट 4599 कम्युनिटीज हैं। तो इतनी क्योंकि समुदाय हैं तो उस हिसाब से विविधता होना लाजमी है। और साथ ही साथ जो इंडिया का जो फीचर है वो क्या है, सेकुलरिज्म है। सेकुलर यानी कि धर्मनिरपेक्षता। यहाँ पे हर धर्म को समान एक तरीके से तवज्जो दी गई है, समान वैल्यू दी गई है। अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आप फ्री हो। तो वही चीज है, सेकुलर वैल्यूज जो है इंडिया के वो भी एक बहुत ही सॉलिड पॉइंट है डाइवर्सिटी का, क्योंकि ये कहता है इक्वल स्टेटस एंड रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, यानी कि हर जो धर्म है उसको समान स्तर मिलेगा, और साथ ही साथ उनको सम्मान भी समान मिलेगा। कोई भी धर्म किसी धर्म से ऊंचा या नीचा नहीं है। और इसी चीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25, 27 एंड 28 ने अलाउ किया है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस, राइट टू प्रोफेस एंड प्रोपोगेट
रिलीजन, यानी कि आपको अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का पूरा अधिकार है। ये हमारा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत 25, 27 एंड 28 इसे अलाउ करता है। एंड यहाँ पे हम एक चीज और देख रहे हैं, आर्टिकल 30 का जो पार्ट 1 है वो क्या अलाउ करता है, माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। जो ऐसी कास्ट है जो माइनॉरिटी लेवल पे आती है, लाइक जिनकी संख्या कम है, ओवरऑल अगर हम परसेंटेज निकालें तो उनको पूरा अधिकार है अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने का। उसमें कोई भी उसमें एक तरीके से हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और साथ ही साथ अगर हम बात करें रिलीजन की, तो इंडिया में ओवरऑल 3000 कास्ट एंड सब कास्ट हैं। कास्ट यानी कि जातियां अगर हम बात करें तो इंडिया में 3000 जाति और उपजातियां विद्यमान हैं। और इसमें से एक बहुत बड़ी जो क्षेत्र लेता है 8%, वो आपका शेड्यूल्ड ट्राइब लेता है। शेड्यूल्ड ट्राइब जिसे कि हम एसटी कहते हैं, और वो है 83.6 मिलियन इंडियंस आर एसटी। और इनकी जो कम्युनिटीज है वो ओवरऑल 461 कम्युनिटीज ये कवर करते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम ये भी एक डेटा देखें तो ये हमें देखने से पता ही चल रहा है कि इंडिया में रिलीजियस यानी कि धर्म के आधार पर कितनी डाइवर्सिटी है। और साथ ही स्टूडेंट जेंडर के आधार पर डाइवर्सिटी तो हम सभी लोग ने समाज में देखी है। तो इसमें जो मेन फीचर है जो कि रोल अपना अदा करता है वो है जेंडर स्टीरियोटाइप, यानी कि हमारी जो सोच है या विचार है उसकी रूढ़िवादिता हमें जेंडर डाइवर्सिटी की तरफ एक तरीके से पुश करती है, यानी कि हमें ढकेलती है। एंड दिस अलाउ वुमेन टू एसेस रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूट्स टू पावर। जो ये हमारी जेंडर डाइवर्सिटी है, यही है जो महिलाओं को एक तरीके से जो संसाधन है, जो अवेलेबिलिटी है सारी चीजों की, चाहे वो राइट हो या कोई भी चीज हो, उसके अधिकार से वंचित रखती है। तो ये जो डाइवर्सिटी है उसका एक तरीके से देखा जाए तो बीइंग फीमेल हमें बहुत ही खामियाजा उठाना पड़ता है। और ये एक तरीके से इट इज नॉट गुड फॉर ऑल द सोसाइटी। तो ये ओवरऑल एक हमने एक व्यू लिया डाइवर्सिटी का इंडिया के बारे में। ये टॉपिक आपका अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आऊंगी आप लोग के लिए। और साथ ही साथ उस सेकंड पार्ट में मैं इस सारी जो आज हम लोगों ने बात करी इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी होंगे आपके लिए। स्टूडेंट, मैं एक चीज और यहाँ पे आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि इसमें जो हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितनी चीजें हैं और जेंडर से रिलेटेड जितनी चीजें, उसकी डिटेल की लिंक मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, बिकॉज उसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो अपने चैनल पे डाल रखी है। आपको जब भी समय मिले आप प्लीज उसे विजिट करिए, क्योंकि उससे आपका जो टॉपिक की जो डेप्थ है वो और क्लियर होगी। ठीक है, तो इसी के साथ मैं मिलती हूँ आप लोगों के लिए नया पार्ट इसका लेके, और उसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर को भी क्लियर करेंगे, जो कि आप लोग के लिए भी इजी रहेगा, मेरे लिए भी इजी रहेगा। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 2 में डाइवर्सिटी के। एंड टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू।